बजट 2026 वाद विवाद पर बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के उस दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। उनके मार्गदर्शन में राज्यों को सशक्त बनाने की जो नीति बनी है, उसका लाभ हमारे राजस्थान को भी मिल रहा है और उसी का प्रतिबिंब हमें इस बजट में दिखाई देता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन में अपने क्षेत्र 12 अटरू की जागरूक और विकास के लिए संकल्पित जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई सौगातों के लिए सभापति हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की बड़ी आबादी सीधी खेती पर निर्भर है। यहाँ का किसान मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन वर्षों तक पानी की कमी ने उसकी मेहनत को पूरा फल नहीं मिलने दिया। ऐसे समय में परवनवरत सिंचाई परियोजना यहाँ के किसानों के लिए सपनों का साकार होने जैसे था। पूर्ववर्ती हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने द्वारा शुरू की गई यह योजना पिछली कांग्रेस सरकार में बजट की कमी की वजह से पूरे 5 साल तक अधूरी पड़ी रही और पूरे क्षेत्र का 1 रुपया काम नहीं हुआ और किसानों को कहीं मुआवजा नहीं मिला। जब से हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र के लिए 850 करोड़ का बजट देकर उस परवनवरत सिंचाई परियोजना का चालू करवाया और उन किसानों का 8.5 करोड़ रुपए पिछले टाइम उनको मुआवजा दिलाया गया और अभी सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए उस परवनवरत सिंचाई परियोजना के लिए स्वीकृति दी है। माननीय मैं सभापति महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो अभी हुआ है। पिछली सरकार ने उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। हम विकास की बात करें तो 12 अटरू विधानसभा में पिछले टाइम ने जो हमारे कवाई में अडानी आता है, उसके जो बाईपास का काम था 10 साल से लंबित था, लेकिन वो बाईपास सैंक्शन नहीं हुआ। जब से हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 65 करोड़ रुपए का वो बाईपास का कार्य चालू हुआ। अंदर के कहीं रोड चालू नहीं हुए। ये विकास की बात करते हैं, पिछली सरकार ने कहीं कोई विकास नहीं करवाया। ये विकास की बात बार बार करते हैं, हमने इस देश राजस्थान में विकास कराया है। मैं मेरे 12 अटरू विधानसभा की बात करता हूँ। पूरे 5 साल पिछली सरकार में मेरे सामने एक आरोप भी था जो बजट के अभाव में 5 साल तक पेंडिंग पड़ा रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, उसका पूरा बजट सरकार ने दिया और अभी उससे लगातार कार्य चल रहा है। ये जो बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये पूरी झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। कि सिंचाई और लाखों लोगों की पेयजल की जो समस्या का समाधान करेगी। हमारी सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल में इस योजना के माध्यम से 34,127.32 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सर्जित की गई है। माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस योजना को संपन्न करें। क्षेत्र के 1402 ग्रामों में 276 ढाणियों के 1,52,437 परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाने का तथा 571 ग्रामों के किसानों के सिंचाई की सुविधा देने का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा हो, क्षेत्र की जनता को राहत मिले। माननीय सभापति महोदय, ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को लेकर आगे बढ़ता है। चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से
लाखों किसानों को सम्मान प्रदान करना हो, चाहे गेहूं की फसल पर एमएसपी के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री महोदय जी का मैं मेरी विधानसभा के अंतर्गत रतनपुरा से चैनपुरिया सड़क के लिए 9 करोड़ देने, कोटा रोड से धान मंडी रोड तक एस लाइन कार्य के लिए 11.5 करोड़, डोल तालाब के में चौपाटी फ्लैग पोस्ट पार्किंग एवं अन्य विकास कार्यों के लिए बजट में व्यवस्था करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही जब मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय सदन में अपनी बात रखे तो 12 में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड का निर्माण, 12 नगर परिषद और अटरू नगर पालिका के क्षेत्र की सड़कों के निर्माण, चौथिया से मायता परवन नदी पर हाई ब्रिज निर्माण की ओर ध्यान दें। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़, अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ बजट में दिए हैं। मेरी आशा है कि इनका लाभ 12 अटरू विधानसभा को भी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, 12 को खेल स्टेडियम निर्माण के लिए बजट देने के लिए खेल मंत्री जी, वित्त मंत्री महोदय का हार्दिक आभार। इससे क्षेत्र के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और आशा है कि भविष्य में जिले के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मेरी विधानसभा के अटरू में भी भविष्य में खेल स्टेडियम की स्वीकृति देने के बारे में विभाग विचार करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भजन लाल शर्मा जी की संवेदनशीलता की असहाय विमंदित लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, 12 मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में खाली पड़े हुए पदों पर भी सरकार विचार करे। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अटरू के प्राचीन फूलदेवरा महादेव मंदिर के विकास कार्य शेरगढ़ में वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण के बजट में प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री महोदय, देवस्थान मंत्री जी का हार्दिक आभार। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि 12 स्थित प्राचीन श्री जी के मंदिर का पुनर्निर्माण एवं अटरू स्थित प्राचीन गड़गत गणेश मंदिर के निर्माण कार्य को भी बजट में सम्मिलित करने पर विचार करें। बजट के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी आदि सुविधा दी जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें सरकार की ये पहल प्रशंसनीय है। बजट में 12 जिले में 50 करोड़ की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट दिया गया है। इससे जिले के दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार का हार्दिक अभिनंदन। 12 जिले में चिल्ड्रन होम के लिए भवन स्वीकृत जरूरतमंद एवं असुरक्षित बच्चों का समुचित देखभाल एवं संरक्षण दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि 12 शहर की बड़ी आबादी तेल फैक्ट्री क्षेत्र में निवास करती है। आवश्यक है कि क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी को थाने में परिवर्तन किया जाए, जिससे इस क्षेत्र की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। साथ ही कुंजेर चौकी को थाने में परिवर्तन किया जाए। माननीय सभापति महोदय, यह बजट सरकार की सभी वर्गों क्षेत्रों का साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह बजट बताता है कि यह सरकार तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। वोट बैंक की नहीं, विकास की राजनीति करती है। सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाती है।
यही कारण है कि आज प्रदेश की जनता का विश्वास हमारी सरकार के साथ है। इन्हीं विश्वास भरे शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि 12 अटरू सहित पूरे राजस्थान का विकास इसी गति से आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। श्री जीवाराम जी चौधरी। धन्यवाद। अरे